Good morning class. Today's topic is Salesforce training. मीन्स Salesforce को क्यों ट्रेनिंग दी जाती है। इससे पहले आपने पढ़ा था रिक्रूटमेंट, और रिक्रूटमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप था सिलेक्शन होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम किसको समझेंगे, ट्रेनिंग क्या होती है और प्रॉपर ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, और ट्रेनिंग देने से क्या क्या बेनिफिट पर्टिकुलर कंपनी को, पर्टिकुलर जो उस पोस्ट पे है उसको, और बाकियों को उनसे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ट्रेनिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रॉपर किसी के अंदर के जो स्किल हैं उसको क्या करते हैं, उभारते हैं, उनको बताते हैं कि आप किसी प्रॉपर वर्क को किस तरह से करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट मिलेगा। मीन्स इसमें मूवमेंट या बोलने के तरीके, उठने बैठने, सारी चीज़ों से रिलेटेड एक क्राइटेरिया होता है और एक स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है कि आपको यही रूल्स या रेगुलेशन क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। प्लस ट्रेनिंग के थ्रू हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि प्रॉपर हमारी कंपनी कैसी है, जिस कंपनी में हम वर्क कर रहे हैं वहाँ के लोग कैसे हैं, और वहाँ के प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हमको सेल कैसे करना है, मार्केटिंग एरिया कौन कौन सा होगा, किस तरह के कस्टमर मिलेंगे, और हर अलग अलग तरह के कस्टमर को किस तरह से हम हैंडल करेंगे। क्योंकि जो अलग अलग ट्रेनिंग मेथड होते हैं उसमें अलग अलग कंटिन्यूएशन में सिखाया जाता है कि आप कस्टमर को किस तरह से क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। तो मेनली जो फोर्स ट्रेनिंग है इसे बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, और ट्रेनिंग के थ्रू सेल्समैन क्या कर सकता है, अपने स्किल को, अपने नॉलेज को, और नॉलेज अबाउट हिज फर्म को, प्रोडक्शन को, मार्केट को आसानी से समझ सकता है, और आसानी से उसको फिर धीरे धीरे क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। और जब वो प्रॉपर इस काम को करना शुरू करता है तो उसे बहुत सी चीज़ें पहले से पता होती है और वो कन्फ्यूजन वाली कंडीशन में नहीं आता है। अब जो मेन है सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्स ट्रेनिंग, मींस सेल्स ट्रेनिंग के क्या क्या सिग्निफिकेंस है, इम्पॉर्टेंस है, जिसके कारण सेल्स ट्रेनिंग को हम इतना सपोर्ट करते हैं। सबसे पहली कंडीशन तो है बेटर द सेल्स परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस को क्या करता है, अच्छी करता है। मीन्स जब ट्रेनिंग के बाद आप मार्केट में आते हो तो टोटली आप क्या हो जाते हो, पॉलिश हो जाते हो, ट्रेंड हो जाते हो। आपको पता होता है कि आपको आपका वर्क कैसे करना है, कस्टमर से कैसे बिहेव के करना है, और किस तरह से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल करना है या मार्केट को कैप्चर करना है। टू प्रोवाइड एक्सपर्ट नॉलेज, जब हम ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं तो हमको क्या दिए जाते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं उनके थ्रू बहुत सारे नॉलेज दिए जाते हैं, ब्रीफ किया जाता है, प्रॉपर पॉलिश किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें हमको सिखाई जाती हैं, नॉलेज दिया जाता है अबाउट कंपनी प्रोडक्ट, अबाउट द कंपनी, और कंपनी से जुड़े जितनी भी सारी चीज़ें हैं, प्लस उससे रिलेटेड मार्केटिंग के जो एरिया हैं, और कहाँ कहाँ किस तरह के लोग मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हमको सिखाई जाती हैं, नॉलेज दी जाती हैं। उसके बाद थर्ड जो कंडीशन है वो क्या होता है, कर्व वेस्टेज इन द अंटिल, मीन्स उनको सिखाया जाता है कि टाइम बहुत क्या है, इम्पॉर्टेंट है, और उसका बिल्कुल भी मिसयूज़ हमको नहीं करना है। हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, और हमें इस तरह से सारी चीज़ों को हैंडल करना है कि कम से कम टाइम में हमको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिले, और वो कस्टमर इस तरह से हों जो कंटिन्यूएशन में हमसे जुड़े रहें, और कंटिन्यूएशन में हमारा मार्केट क्या करें, इंक्रीज़ करें। टू इन्फ्लुएंस द पीपल फेवरेबली, उसमें सिखाया जाता है कि आप कैसे जो अलग अलग तरह के कस्टमर हो उनको किस तरह से आप मेंटली प्रिपेयर करोगे आपके प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। मीन्स बहुत सारी ऐसी अलग अलग कंडीशन होती हैं जो अलग अलग कस्टमर पर अलग अलग तरीके से अप्लाई होती हैं, क्योंकि हर कस्टमर की डिमांड या हर कस्टमर की जो साइकोलॉजी या दूसरी चीज़ें हैं वो सारी क्या होती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझना और उसके बाद पर्टिकुलर कस्टमर को अपने फेवर में लेना, ये भी सारी चीज़ें किस में सिखाई जाती है, ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। टू इम्प्रूव हिज अर्निंग, इस उनके अर्निंग में भी सपोर्ट करता है। अगर आप एक बार ट्रेंड हो जाते हो, आप अपना काम सीख जाते हो, तो ये बहुत कुछ आपको सपोर्ट करता है आगे के उसमें,
यानी मीन्स आप उसी जगह पे जॉब कर रहे हैं और आपके काम में या आपके वर्क में कंटिन्यूएशन में अच्छी चीज़ें दिखते हैं तो आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, या आप ग्रुप के हेड बन जाते हैं, धीरे धीरे आपका एक तरह से क्या होते जाता है, प्रमोशन होते जाता है। या अगर आप उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जंप भी करना चाहते हैं तो ये ट्रेनिंग मीन्स आप पहले से ट्रेंड हो, आपने सेल्स का काम किया रहता है तो ये आपके लिए क्या करता है, प्लस पॉइंट का काम करता है। और जब आप दूसरी कंपनी में जाते हो तो आप टोटली पॉलिश्ड रहते हो और वहाँ पे आप सही तरीके से जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर कर पाते हो। फिर नेक्स्ट है टू स्वीटन द एम्प्लॉय रिलेशन। ये क्या करता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच जो रिलेशन है उसको अच्छा करता है। मीन्स ट्रेनिंग में आप आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, समझते हैं क्या कंडीशन है, कैसी है, हर एक चीज़ जो इतना हम वर्क के टाइम पे नहीं मिल पाते जितना कि हम ट्रेनिंग के इसमें मिलते हैं। इसलिए ट्रेनिंग क्या करता है, जो रिलेशन है हमारा हमारे सीनियर के साथ या हमारे जूनियर के साथ या हमारे जो कोवर्कर हैं उनके साथ, उनको क्या करता है, अच्छा करता है। अब नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ सेल्स ट्रेनिंग। सेल्स ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स ट्रेनिंग देती है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं। और ये लिमिटेशन क्या हैं, सबसे पहला तो एक्सपेंसिव। ट्रेनिंग कैसा होता है, एक्सपेंसिव। जितना लंबा टाइम पीरियड आप ट्रेनिंग का रखेंगे उतना ज़्यादा एक्सपेंसेस आपका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये जो ट्रेनिंग होती है जनरली कभी 2-3 दिन की होती है, कभी हफ्ते भर की होती है, कभी ये 1 मंथ तक की हो सकती है। तो जितना लंबा आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा उतना ये क्या करेगा, आपको एक्सपेंस को इंक्रीज़ करेगा। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, टाइम लेता है। जैसे अभी मैं बताई ट्रेनिंग जो है हमेशा 2 से 3 दिन की होगी या 1 हफ्ते की होगी या 1 मंथ की होगी, तो उतना टाइम आपका क्या होता है, वेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें, और कई बार ट्रेनिंग पीरियड तो 1 ईयर की भी रहती है कि 1 ईयर आपका ट्रेनिंग पीरियड है, आप इसमें काम कर रहे हैं तो उसमें देखा जाता है कि रिज़ल्ट प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उसके बेस पे उनको 1 ईयर के बाद क्या किया जाता है, प्रॉपर जॉब में रखा जाता है। तो ये सारी जो कंडीशन है वो कई बार कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है या कई बार जो एम्प्लॉई है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है और वो हमेशा परेशान रहते हैं और उनके जॉब छोड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर उसके बाद रिज़ल्ट आर इंटेंजिबल। ठीक है, जो भी रिज़ल्ट होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं, बहुत स्लो होते हैं। मीन्स दिखाई नहीं देते। अगर आप में कहते हैं ना, अगर आप में कैपेबिलिटी है तो वो जब पैदाइशी होती है, विद बर्न होती है, और अगर आप में नहीं है तो वो आपको कितनी भी ट्रेनिंग दे दे, आप में वो क्वालिटी नहीं आ सकती। तो ट्रेनिंग के थ्रू आप लोगों को पॉलिश करने की कोशिश तो ज़रूर करते हैं, लेकिन जब वो फिर से अपने प्रोफेशन में उतरते हैं तो वो अपने तरीके से ही काम करते हैं, ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं। फिर उसके बाद ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा मीन्स जैसे ट्रेनिंग जब होती है तो पूरे क्या रहते हैं, जो सीनियर हैं वो टोटली प्रेशराइज़ करते हैं कि आपको ऐसा ही काम करना है। तो ट्रेनिंग के टाइम तो हम टोटली उनके प्रेशर में आके सेम एज़ इट इज़ वैसा ही काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब हम उस काम को करना जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ट्रेनिंग में सारी चीज़ें आपको कैसे दी जाती हैं, सिस्टमेटिक दी जाती है, आपको सारा काम पहले से पता होता है। कस्टमर आपके हाँ में हाँ मिला सकता है, जितना ना बोलने को बोलेंगे उतना ही ना बोलेगा, उसके आगे वो ना नहीं बोलेगा। लेकिन जो एक्चुअल कंडीशन है उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। और जब हम ट्रेनिंग के बाद एक्चुअल मार्केट में घुसते हैं तब हमको एक्चुअल में समझ आता है कि नहीं, ये दोनों में बहुत ज़्यादा क्या है, डिफरेंस है। अब इसके ऑब्जेक्टिव, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। मेन पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि प्रॉपर उनको क्या करना, जो उनका पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर ट्रेंड कर देना, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। फिर उसके बाद प्रॉपर सेल्स फोर्स क्रिएट करना, जो एक ही तरह के हों, एक ही तरह से काम करते हों और उनको कंपनी की पूरी नॉलेज हो। मीन्स अगर उनसे कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए तो वो आसानी से उन सारी चीज़ों के आंसर कर पाएँ और उनको कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये क्या होता है, मेन ट्रेनिंग का
मोटिव होता है। प्लस एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, उसका मोरल इंक्रीज़ करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन अच्छा करने के लिए। तो ये सब इसके क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं वो रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं। अब अगला है एरिया ऑफ सेल्स ट्रेनिंग। सेल्स ट्रेनिंग के क्या अलग अलग एरिया हैं, मेनली इनको 3 एरियाज़ में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सेल्स नॉलेज। सेल्स नॉलेज मीन्स जब ट्रेनिंग की शुरुआत होती है तो सबसे पहले उनको नॉलेज दी जाती है। किसकी नॉलेज दी जाती है, अबाउट द कंपनी की सारी कंडीशंस, रिसर्च डेवलपमेंट कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, कंपटीशन का स्टेटस कैसा है, सेल्स वॉल्यूम कितना है, प्लस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस कितना है, और कंज्यूमर प्राइस कितना है, हर एक चीज़ की नॉलेज उनको दी जाती है। सेकंड होता है प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है उससे रिलेटेड भी पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ताकि जब वो कस्टमर के सामने अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करें तो उसकी हर एक छोटी सी छोटी डिटेल भी बता सकने में कैपेबल होने चाहिए। इवन सिर्फ ऊपर की नहीं, अंदर की भी क्या क्या उसकी कैपेसिटी है, वो सारी चीज़ें वो आसानी से बता सकते हैं। फिर उसके बाद उनको ट्रेनिंग में नॉलेज दिया जाता है उनके खुद के जॉब के बारे में। आप क्या जॉब कर रहे हैं, आपके काम करने का तरीका क्या है, आप कैसे इसे हैंडल करेंगे, वो सारी चीज़ें भी उनको सिखाया जाता है। और फिर उसके बाद अगला नॉलेज दिया जाता है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन के बारे में। मीन्स जो एडवर्टाइजिंग है उसके थ्रू आप सेल्स प्रमोशन कैसे करेंगे, आपका शेड्यूलिंग क्या होगा, और प्रमोशन के लिए कौन कौन से मीडिया चैनल आप सेलेक्ट करेंगे, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, और किस तरह से ज़्यादा मार्केट क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। नॉलेज ऑफ सेल्स पॉलिसी, सेल्स पॉलिसी के बारे में पूरा बताना कि आप किस तरह से कस्टमर से बात करेंगे, किस तरह से गारंटी के बारे में बताएंगे, या रिटर्न की कंडीशन क्या होगी, मशीन या सर्विस किस तरह से काम करता है, हर एक चीज़ के बारे में आप बताओगे। पेमेंट की क्या क्या कंडीशन होगी, ये सब नॉलेज किसमें दी जाती है, ट्रेनिंग में दी जाती है। नॉलेज ऑफ कंज्यूमर से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाती है। मीन्स आपको कहाँ कहाँ का मार्केट कवर करना है, प्रॉपर जो ग्रुप रहता है, अलग अलग सेल्समैन का अलग अलग ग्रुप रहता है, और हर एक ग्रुप में पर्टिकुलर अलग अलग एरिया डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि जिस एक एरिया को पर्टिकुलर एक ग्रुप कवर कर रहा है उस एरिया को दूसरा ग्रुप कवर ना करे। सेम वैसे ही जो एक ग्रुप में मान लो 10 पर्सन है तो 10 पर्सन में से हर एक पर्सन एक एक एरिया को कवर करेगा, उस एरिया में दूसरा पर्सन नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी किसमें बताया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग में बताया जाता है। तो ये क्या है, नॉलेज अबाउट कंपनी, नॉलेज अबाउट सेल्फ, नॉलेज अबाउट कस्टमर, नॉलेज अबाउट पॉलिसी, ये सारी चीज़ें। सेकंड है नॉलेज अबाउट ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग। मीन्स आपको क्या क्या स्किल आने चाहिए। स्किल में सबसे पहला जो स्किल है वो होता है सेल्स इंटरव्यू। मीन्स सबसे पहले ऐसा मार्केट सर्च करना या ऐसे कस्टमर को सर्च करना जहाँ पे आप प्रॉपर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हो। जब आप ये ढूंढ लोगे तो सेकंड होगा सेल्स इंटरव्यू। मीन्स जो इंटरव्यू है या जो कन्वर्सेशन है उसको किस तरह से आपको शुरू करना है, किस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि आपका कस्टमर कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा नहीं है, या आप किस एरिया को कवर कर रहे हैं, वहाँ की लैंग्वेज क्या है, वहाँ के लोग किस लैंग्वेज में बात करना पसंद करते हैं, और किस लैंग्वेज को आसानी से समझ सकते हैं जो उनके लिए होमली हो। तो ये सारी चीज़ों पे भी आप क्या करते हैं, फोकस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन। जब आप उनको बात करके टोटली अपने बारे में सब क्लियर कर चुके होते हो तो अब आप किसके बारे में बताना शुरू करते हो, प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू करते हैं, पर्टिकुलर इस कंपनी से है, इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं, और उसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाओगे कि ये किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। प्लस ये कितने साल काम करेगी, और इससे पहले अगर ख़राब हुई तो उसकी रिटर्न की कंडीशन क्या होगी, गारंटी के बारे में आप पूरी डिटेल देंगे, वारंटी के बारे में आप पूरी डिटेल देंगे, प्लस उसमें पेमेंट का जो भी मेथड है वो कैसा होगा उसकी भी सारी डिटेल आप
देंगे। तो ये क्या हो गया, जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड डेमोन्स्ट्रेशन। फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्शन। अब कस्टमर उसमें एक एक सवाल पूछना शुरू करता है, एक एक ऑब्जेक्शन उठाता है या कहता है कि पहले भी ऐसे लोग आए थे। तो इन सारे का आंसर आप कैसे करोगे और किस पोलाइट वे पे आप उसको करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है स्किल इन क्लोजिंग द सेल। अब धीरे से आप क्या करोगे, अपने क्लोज जो सेल्स के प्रोसेस को है वहाँ पे क्लोज़ करने की कोशिश करोगे। आपको लगेगा कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट पसंद कर रहा है तो आप उसे बेचने की कोशिश करोगे और जो भी पेमेंट है उसे लेकर वहाँ से निकल सकते हैं। या आपको लगता है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को उतना पसंद नहीं कर रहा है और वो लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसे नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देना है। या फिर वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है तो आपको बहुत ज़्यादा उसको प्रेशराइज़ नहीं करना है, क्योंकि प्रेशराइज़ करने का भी एक लेवल है। पोलाइट उसमें भी आप एक लिमिट तक ही सामने वाले को प्रेशराइज़ कर सकते हैं। उसके बाद भी लगे कि वो कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा तो आप वहाँ से बाहर आ सकते हैं। तो ये क्या है, स्किल ट्रेनिंग। उसके बाद नेक्स्ट होता है सेल्स एटीट्यूड ट्रेनिंग। सेल्स एटीट्यूड ट्रेनिंग में सबसे पहले दिया जाता है फिज़िकल फिटनेस। आप खुद अगर फिज़िकल फिट होंगे, आपका हेल्थ अच्छा होगा तो आप मेंटली भी क्या होंगे, टोटल फिट होंगे। आपका दिमाग सही तरीके से काम करेगा, आप खुश रहेंगे तो आप कस्टमर से भी अच्छे से बात करेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, सेल्स से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप खुद हेल्दी नहीं हैं तो आप इस काम को आसानी से नहीं कर पाएंगे। ट्रेनिंग फॉर पर्सनल इफ़ेक्टिवनेस। पर्सनल इफ़ेक्टिवनेस भी आपको वहाँ पे दिखानी पड़ती है। मीन्स जैसे अगर आपको उनकी लैंग्वेज आती है तो उसका आप सपोर्ट ले सकते हो। उनके साथ घुलना मिलना, जितना आप उनसे घुलेंगे मिलेंगे, अच्छे से बात करेंगे, पर्सनल रिलेशन क्रिएट करेंगे, वो आपके प्रोडक्ट को ख़रीदना उतना ही ज़्यादा क्या करेंगे, पसंद करेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग फॉर इम्प्रूव पर्सनल रिलेशन। पर्सनल रिलेशन भी आप क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स अगर आप किसी पर्टिकुलर मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं, बीच में जितने भी मिडिल मैन हैं उनको अपना ही नाम या एड्रेस दे सकते हैं कि जब भी आपको प्रोडक्ट की ज़रूरत है आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको टाइमली प्रोडक्ट क्या करूँगा, सबमिट करवा दूँगा या करवा दूँगी, जिससे कि वो आप पे पूरा भरोसा करेंगे अगर आप अपना काम जैसा वो चाहते हैं वैसा करके देंगे। तो ये सब क्या है, ट्रेनिंग के अलग अलग स्किल हैं जो किसको सिखाए जाते हैं, सेल्समैन को सिखाए जाते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट दे, किसके लिए, कंपनी के लिए। क्योंकि वो सेल्समैन खुद को प्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो किसे प्रेजेंट कर रहा है, कंपनी को प्रेजेंट कर रहा है। अगर वो अच्छा करता है तो कंपनी का गुडविल इंक्रीज़ होता है और अगर वो बुरा करता है तो जो नाम ख़राब होता है वो किसका ख़राब होता है, कंपनी का होता है। सेल्समैन का नाम ख़राब वहाँ पे नहीं होता है। तो ये क्या था आपका सेल्स ट्रेनिंग। इसके आगे की और भी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।